हाँ, अभी हम उसके आगे वाला लेक्चर देखते हैं। लास्ट लेक्चर जो देखा था ना, उसके आगे वाला पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर हमने होम टैब के बारे में देखा था। अभी इंसर्ट में देखो जरा, इधर देख रहा है, इंसर्ट डिलीट, और बाद में फॉर्मेट देखने का है। इंसर्ट के इस एरो के ऊपर क्लिक कर दे इधर। अभी इसमें देखो, पढ़ो इधर क्या लिखा है, इंसर्ट सीट रो, और नीचे क्या लिखा है, इंसर्ट सीट कॉलम। बराबर है, मतलब जैसे हमने वर्ड में रो इंसर्ट किया था ना और कॉलम इंसर्ट किया था, वैसे ही सेम दिया रहेगा। और लास्ट में क्या लिखा है, इंसर्ट सीट। अभी पहला रो देखते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। रो मतलब मालूम है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल रहता है उसको बोलते हैं रो। वैसे अगर हमें एक ब्लैंक रो चाहिए, अभी ब्लैंक रो किधर चाहिए मुझे, ये दिख रहा है टी अल्फाबेट इधर, मतलब टी नाम दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक चाहिए रो। और रो हमेशा ऊपर ही इंसर्ट होती है इधर। तो इधर ऊपर रो चाहिए तो क्या करो, इसको सिलेक्ट कर दिया, ऐसे सिलेक्ट किया तो भी चलेगा। इंसर्ट के इस एरो के ऊपर जाने का है, और एरो से क्या लोगे, इंसर्ट सीट रो। देखो आ गई एक ब्लैंक रो, हो गया इंसर्ट। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये वाला रो नहीं चाहिए, तो इसके अंदर क्लिक करो, सिर्फ जो रो डिलीट करने का उसमें क्लिक करो किधर भी। और किस में जाएंगे फिर, डिलीट, क्या आ रहा है इधर, डिलीट सीट रो। देखो चली गई रो। वैसे भी कॉलम इंसर्ट करने का, सपोज अभी दिख रहा है टोटल कॉलम, या फिर ये 3 कॉलम है ना, हमें और एक सब्जेक्ट चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया टोटल को, क्योंकि कॉलम हमेशा किधर इंसर्ट होता है, जो सिलेक्टेड है उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। कैसे करोगे फिर, इंसर्ट के ऊपर जाने का है, और क्या लोगे इधर से, इंसर्ट सीट कॉलम। देखो हो गया इंसर्ट, समझ रहे हैं, कॉलम इंसर्ट हो गया। अभी हटाने का तो क्या करोगे, उसको ही सिलेक्ट करो, डिलीट में जाते, किस में आते, डिलीट में जाते, और क्या करोगे, डिलीट सीट कॉलम। समझे ना, क्या डिलीट करने का है, डिलीट सीट कॉलम, जो कॉलम नहीं चाहिए वही डिलीट करोगे। देखो चला गया कॉलम। अब इधर नीचे पढ़ो जरा क्या लिखा है इधर, सीट 1 सीट 2 सीट 3, ऐसे कितनी सीट है हमारे पास, 4 सीट है। और एक नया सीट चाहिए सपोज, इसके बाद हमें और एक नया सीट चाहिए, तो क्या करोगे, इंसर्ट में जाते, पढ़ो क्या लिखा है इधर, इंसर्ट सीट। देखो आ गया, समझ ना, और एक्स्ट्रा सीट आ गई एक, बराबर है। हाँ, अभी सीट आ गई ना, ये देखो ये ब्लैंक वाली सीट आ गई इधर, इसमें लिखते सपोज इधर कुछ। लेकिन अभी हमें ये वाला डिलीट करने का है, इस सीट को क्या करने का, नहीं चाहिए तो क्या करोगे, डिलीट, पढ़ो तो क्या लिखा है, डिलीट सीट। अगर सीट को डिलीट किया तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट होती है, मतलब अंडू करके वापस नहीं आएगी। क्या, और सीट डिलीट करते इसका मतलब क्या, कि इसके अंदर जितना भी लिखा है वो सभी कंटेंट भी डिलीट हो जाएगी। देखो हमने डिलीट सीट कर दिया, देखो यार ना, डेटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट कर दो, देखो चले गई। नई सीट चाहिए तो इधर से भी ले सकते हो, लिखा ना इंसर्ट वर्कशीट करके, समझ रहे इतना तक, इंसर्ट डिलीट। अभी फॉर्मेट ऑप्शन देखते हैं, है ना, इसके ऊपर आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट में पढ़ो पहला क्या लिखा है, रो हाइट। रो हाइट का मतलब क्या होगी, रो की हाइट बढ़ जाएगी। अभी कौन सी रो की हाइट बढ़ाने का है, सपोज इस रो की हाइट बढ़ाने का है। सपोज एग्जाम में आपको बोला रहेगा कि 8 नंबर रो की हाइट बढ़ा दो, तो कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट करो। आप हाइट कैसे बढ़ाते हो, ये तो पहले लेक्चर में बताया था हमने, इधर से खींचते। लेकिन हमें अगर प्रॉपर करने का तो क्या करोगे, फॉर्मेट में जाते, क्या लिखा है रो हाइट। पर ना अभी फिलहाल इसका हाइट कितना है, 80 है ना, तो मैंने कितना कर दिया, 50 कर दिया सपोज, और क्या कर दिया बाद में, ओके। देखो बढ़ गई हाइट। अभी वापस इसके हिसाब से एडजस्ट करने का हमें, मतलब ये डी जो रो है ना, उसके लिए कितना हाइट चाहिए मैक्सिमम, तो ऑटो फिट बोलते हैं उसको। कैसे करोगे, फॉर्मेट में जाके क्या करने का है, ऑटो फिट रो हाइट, मतलब इसके लिए कितना हाइट चाहिए ना, उतना अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। देखो आ गया। वैसे हमें इसके कॉलम का विड्थ बढ़ाने का है, देखो ये लिखा है ना मैक्सिमम कॉलम, उसका विड्थ बढ़ाने का, तो कैसे करोगे, फॉर्मेट, पढ़ो क्या लिखा है इधर, कॉलम विड्थ। आ गया, कितना 13 है ना, तो कितना कर दिया हमने, 30 कर दिया सपोज। और क्या करोगे बाद में,
ओके कर दिया। देखो हो गए, विड्थ बढ़ गई। अभी नॉर्मल में लाने के लिए क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट, क्या करोगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट का मतलब क्या है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। देखो मैक्सिमम के लिए इतना हाइट चाहिए ना, उतना ऑटो फिट हो गया है, समझ रहे। देखो इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट मतलब इसको इसके हिसाब से ऑटो फिट किया हमने, अंडू करके पीछे आ गए, समझ रहे हैं मतलब बराबर है ना। 90 के लिए कितना जगह चाहिए उतना ही जगह उसने एडजस्ट किया, ऑटो फिट कर दिया। अभी आगे पढ़ो क्या लिखा है, डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब क्या होता है, सभी कॉलम की विड्थ एक साथ चेंज हो जाएगी, समझे। जितने भी कॉलम है ना, वो सभी कॉलम की विड्थ एक साथ चेंज हो जाएगी। आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास ब्लैंक सीट होनी चाहिए, समझे। हमने नया सीट लिया, देखो आ गई न्यू सीट। अभी किधर आते हैं, फॉर्मेट, डिफॉल्ट विड्थ। फॉर्मेट में किधर जाने का है, डिफॉल्ट विड्थ के ऊपर जाते। कितना भी ये विड्थ 8.43 है ना, मैंने सबका विड्थ 30 किया। अभी किसी को सिलेक्ट किया है क्या, नहीं, देखो सबका विड्थ 30 हो जाएगा, ओके करते। देखो आ रहा है सबका विड्थ 30, समझेगा, आएगा समझ में। ऑटो फिट का मतलब क्या है, सॉरी ये लिखा ना, डिफॉल्ट विड्थ का मतलब क्या है, सभी कॉलम की विड्थ एक साथ चेंज होती है, समझेगा इतना। अभी आगे देखते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, हाइड एंड अनहाइड। उसमें क्या बोला है, हाइड रो। क्या बोला उसमें, हाइड रो। हाइड रो का मतलब क्या होता है कि रो गायब हो जाएगी। हाइड का मतलब क्या, गायब होना है ना। अनहाइड मतलब क्या, जो हाइड हुआ है उसको ही वापस अनकवर करना। तो अभी हाइड रो मतलब क्या, रो हाइड हो जाएगी। कॉलम हाइड किया तो कॉलम हाइड हो जाएगी, और सीट हाइड किया तो क्या होगी, सीट हाइड हो जाएगी। पहले हाइड रो हाइड करते, समझा ना। कैसे हाइड करोगे, इतना सिलेक्ट करो, सपोज ये सिलेक्ट कर दे ए वाला, बराबर। ए कॉलम सिलेक्ट किया ना इधर, 9 नंबर कॉलम, 9 नंबर रो सिलेक्ट किया। अभी फॉर्मेट में जाते, हाइड अनहाइड, क्या हाइड करोगे, हाइड रो। देखो हो गए रो को हाइड। 8 के बाद डायरेक्टली आ रहा 10 नंबर, 9 नंबर दिख रहा है क्या। अभी 9 नंबर किधर है, 8 और 10 इसके बीच में है ना, तो उसको अनहाइड करने का है। तो अनहाइड करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करो। देखो ऐसे सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, या फिर इधर से दोनों को सिलेक्ट किया, वो बाद में उधर आते फॉर्मेट, क्या लिखा बाद में, हाइड एंड अनहाइड। क्या लिखा है, अनहाइड रो। देखो चलिए आ गई 9 नंबर जो हाइड हुई थी। वैसे अभी हम टोटल कॉलम को हाइड करते, किसको हाइड करेंगे, टोटल कॉलम को। तो कैसे हाइड करेंगे, इतना सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाते, हाइड एंड अनहाइड, क्या लिखा है, हाइड कॉलम, मतलब कॉलम हाइड हो जाएगा। देखो इधर टोटल कॉलम हो गए हाइड। कैसे पता चलेगा, डी के बाद डायरेक्टली कौन सा कॉलम आ रहा है, एफ कॉलम आ रहा है। डी के बाद कौन सा कॉलम आ रहा है, एफ, समझेगा। दोनों भी वापस लाना है, सपोज ये कॉलम एफ, मतलब जो टोटल कॉलम था ना, ई कॉलम, उसको वापस लाने का है। तो क्या करोगे, दोनों को सिलेक्ट करो, बाद में किसमें आने का है, फॉर्मेट में जाते, हाइड एंड अनहाइड, बाद में क्या आ रहा है इधर, अनहाइड कॉलम। देखो आ गए वापस टोटल कॉलम, समझेगा। वैसे ही सीट 1 को भी हाइड कर दे, इधर इसको हाइड करने का, सीट 1 को ही। तो कैसे हाइड करोगे, फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड, क्या करोगे, हाइड सीट, समझेगा। देखो अभी तक ये अनहाइड ऑप्शन ऑन है क्या, नहीं ना, उसके लिए पहले हाइड करना पड़ेगा। सीट को हाइड कर दिया। देखो अभी 1 नंबर सीट दिख रहा है क्या, तो उसको वापस कैसे लाओगे, फॉर्मेट में जाते, हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड सीट। देखो बोल रहा है सीट नंबर 1, इसको अनहाइड करने का, तो क्या करोगे, इसको ही ओके कर दिया। देखो आ गए वापस सीट नंबर 1, समझेगा। इतना तक हाइड अनहाइड हो गया। अभी पढ़ो इधर क्या लिखा है, रीनेम। रीनेम का मतलब मालूम है आपको, क्या होता है रीनेम, मतलब नाम चेंज करना। रीनेम का मतलब क्या होता है,
नाम चेंज करना है ना, किसका नाम चेंज हो जाएगा, सीट का नाम चेंज करने का है। अभी देखो इधर क्या लिखा है हमारा, सीट 1 लिखा है ना, तो इसको सपोज हमें मार्कशीट नाम देने का है या फिर रिजल्ट करके नाम देने का है। तो कैसे नाम देते हैं, इधर फॉर्मेट में जाते, क्या लिखा है पढ़ो इधर, रीनेम सीट। रीनेम मतलब क्या होगा, नाम चेंज होगा। देखो आ रहा है कर्सर इधर। अभी इसका नाम डिलीट कर दो, बराबर है। अभी इसको नाम क्या देंगे हम, रिजल्ट करके नाम दिया, और नाम देने के बाद एक बार बाहर क्लिक करो सिर्फ। देखो अभी इसका फायदा क्या है, फिर हमें किधर से भी पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट किधर है, तो इसके अंदर है। वैसे इसको कोई दूसरा नाम देते, क्या नाम दोगे, सपोज सैलरी सीट नाम है ना ये वाला, तो कैसे नाम देते, फॉर्मेट रीनेम सीट, और इसको क्या करोगे, डिलीट करो, और क्या नाम लिखेंगे, सैलरी सीट। बाद में बाहर क्लिक कर दो। समझेगा इतना, आ रहा है समझ में, समझेगा नाम कैसे देने का, रिजल्ट सैलरी सीट। पढ़ो उधर क्या लिखा आगे, मूव और कॉपी सीट, मतलब क्या, उसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। अभी सपोज रिजल्ट है ना, हमें रिजल्ट का और एक कॉपी चाहिए, तो कैसे करोगे, मूव और कॉपी सीट के ऊपर क्लिक करते इधर, और क्या करोगे इधर से, क्रिएट कॉपी करने का, किसके ऊपर क्लिक करोगे, क्रिएट कॉपी के ऊपर क्लिक करते इधर, बोलो, और क्या करोगे बाद में, ओके करो। देखो आगे ये रिजल्ट है, और इसका क्या है, रिजल्ट 2, मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी बन गया। अगर ओरिजिनल सपोज इसको कुछ डिलीट हो गया तो ये हमारे पास रहेगा, समझेगा। डुप्लीकेट कॉपी हटाने का तो क्या करोगे, डिलीट सीट करने का इधर, देखो इधर लिखा ना डिलीट, और क्या करोगे, डिलीट सीट, मतलब जो डुप्लीकेट है वो डिलीट हो जाएगी, चलेगी। पढ़ो लास्ट वाला क्या लिखा है इधर, टैब कलर। टैब का मतलब क्या होता है, बटन कलर। ये जो लिखा है ना इधर, रिजल्ट सैलरी सीट सीट 3, इसको हमें अलग अलग कलर देने का, तो क्या करोगे, फॉर्मेट में जाते, क्या लिखा इधर, टैब कलर, क्या लेने का इधर से, टैब कलर, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, बाद में बाहर क्लिक कर दो इधर, आगे इसको अलग कलर, इसको कलर देने का तो क्या करोगे, फॉर्मेट टैब कलर, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो इधर। समझ रहे, इतना आएगा समझ में, समझेगा इतना तक, करोगे इतना। बोलो हमने क्या प्रैक्टिस किया था पहले, इंसर्ट के ऊपर गए थे, आज किधर गए थे, पहले हम इंसर्ट में गए थे ना। इंसर्ट में क्या किया था, रो इंसर्ट किया था, कॉलम इंसर्ट किया था, और सीट इंसर्ट किया था। मतलब एक एक इंसर्ट होते हैं, नहीं जाए तो क्या करोगे, डिलीट में जाते और इधर से एक एक डिलीट करते जाओ। बाद में फॉर्मेट में गए थे, तो पढ़ो इधर क्या लिखा है, रो हाइट का मतलब क्या होती है, रो की हाइट बढ़ जाएगी, जितना भी चाहिए रो की हाइट बढ़ा सकते हैं आप। नॉर्मल में लाने का तो क्या करोगे, ऑटो फिट। वैसे कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हो, वापस नॉर्मल में आने का तो क्या करोगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मतलब जितना ऑटोमेटिक चाहिए उतना एडजस्ट हो जाएगी। ये पढ़ो ऑप्शन क्या लिखा है, डिफॉल्ट विड्थ। अभी डिफॉल्ट किसके बारे में बताया था, डिफॉल्ट विड्थ का मतलब क्या बताया था, सभी कॉलम की विड्थ एक साथ चेंज होती है, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, पहले नई सीट चाहिए, न्यू सीट के ऊपर ही अप्लाई होगी। बाद में हाइड किया था हमने, बोलो ना, हाइड मतलब क्या, रो कॉलम हमने हाइड किया था, और वापस लाने के लिए क्या करते हैं, अनहाइड ना। लेकिन अनहाइड करते हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हाइड किया उसके आजू बाजू वाला 2 रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या 2 कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रीनेम, रीनेम मतलब क्या किया था, सीट का नाम चेंज किया था। मूव और कॉपी में क्या किया था, उसका डुप्लीकेट कॉपी किया था। और टैब कलर मतलब क्या कर दिया था, बटन को अलग अलग कर दिया था, समझे ना, ये बटन को अलग कलर दिया था। करोगे इतना, आएगा समझ में, समझेगा। आज करो ये तीनों ऑप्शन का प्रैक्टिस, करो इतना प्रैक्टिस अभी। हाँ, अभी हम उसके आगे वाला लेक्चर देखते हैं, लास्ट लेक्चर जो देखा था ना, उसके आगे वाला पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर हमने होम टैब के बारे में देखा था। अभी इंसर्ट में देखो जरा, इधर दिख रहा है इंसर्ट, डिलीट, और बाद में फॉर्मेट देखने का है।